भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज मैं राजस्थान के श्रीनाथ जी और द्वारकानाथ जी के बीच में राजसमंद में एक छोटा सा सेंटर हमारा है, जहाँ जगन्नाथ जी हैं। यह नाथों की एरिया है। द्वारकानाथ, श्रीनाथ, जगन्नाथ। यहाँ कोई अनाथ नहीं है, नाथ बहुत है। तो इस छोटा सा जगन्नाथ सेंटर में हमारे सामने ऑफलाइन भी कई श्रद्धालु प्रभुगण मातागण यहाँ उपस्थित है। तो आप जितने भी ऑनलाइन श्रद्धालु श्रोतागण उपस्थित हो रहे हैं, सभी के इसी चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आज हम लोग का गीता चर्चा का क्रम है 7वां अध्याय का श्लोक संख्या 22। यही है ना? यस। सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम इहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। प्रभुपाद जी कहते हैं, देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर भी नहीं दे सकते। जीव भले यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे कभी नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतया देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है, जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है, वह परस्पर विरोधी इच्छाएं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नित्यांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं, उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक है। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति ना करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। तो कल के श्लोक में भगवान ने ये चर्चा किए थे कि जो मैं उनको श्रद्धा देता हूँ देवताओं को पूजा करने के लिए विधि विधान, इस श्रद्धा के अनुसार उन्हें देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं और उनके गुण विधि विधान को पालन करते रहते हैं, और देवताओं से उनके वांछित फल भी प्राप्त होता है। तो प्रश्न उठ सकता है क्या कि देवताओं को पूजा करने से देवता खुश होकर के उनको उनके मनोइच्छा मनोकामना पूरा कर देते हैं? क्या देवता उसे देते हैं? तो भगवान कहते हैं नहीं, देवताओं को देने के लिए भी क्षमता नहीं है, देता हूँ मैंने। इसलिए इस श्लोक में आज कहते हैं कि वो श्रद्धा से देवताओं को पूजा तो करता है और
उनसे अपना वांछित आशा पूर्ण करता, फल प्राप्त करता है। लेकिन सैव मयैव विहितानि तानि, मयैव, भगवान कहते हैं कि अपने आप को खड़े होकर अर्जुन से बोले, ये सब मेरे द्वारा किया गया है, उनको पता नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं, भले मनुष्य को, अल्पज्ञ मनुष्य को, मूर्ख मनुष्य को पता नहीं है कि मुझे तो शिव जी की कृपा से मिल गया, सूर्य भगवान की कृपा से, जय माता दी देवी की कृपा से मुझे मिला, इसी काली की कृपा से, कि ब्रह्मा जी, बोले इनको पता नहीं है। ये किसी का कोई क्षमता नहीं है कि अपने उपासक को अपने श्रद्धा पूजा में लगा सके, ना उसको दे सके, दोनों ही काम नहीं कर सकते। भगवान इसलिए इस क्रम में चर्चा किए कि जो देवताओं से, कुछ देवताओं की पूजा करने के लिए भगवान को छोड़कर जाता है भी, जिनका बुद्धि चोरी हो गया, कामना से हर लिया, कामस्ते स्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कामना ने जिनके बुद्धि को हर लिया है, वही फिर भगवान को छोड़कर दूसरे देवता के पास जाते हैं। जब जाते हैं दूसरे देवता के पास भी ताकत नहीं है उनको अपने सेवा में लगा, बोले वो भी उनके अंदर श्रद्धा मैं देता हूँ, देवता के अंदर मैं बैठा हूँ और उस जीवी के अंदर बैठा हूँ, उनके अंदर प्रेरणा देता हूँ, श्रद्धा देता हूँ। इस नियम को पालन करके उनके लिए शनिवार व्रत कर, उनके लिए मंगलवार कर, उनके लिए ये नमक नहीं खाना, उनके लिए शनि पूजा के लिए सरसों के तेल डालना, ये सब मैं ही देता हूँ बुद्धि। बोले उन लोग के पास नहीं है, क्यों, क्या करूँ, वो बेचारे पड़े हुए हैं, तो उनको मैं ही देता हूँ श्रद्धा। और इस श्रद्धा के साथ, इस गुण के अनुसार, कोई तमोगुण रजोगुण सब देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन देवताओं बेचारे मनोकामना बोले वो भी नहीं पूरा कर सकते। क्यों? क्योंकि देवताओं के वास्तविक स्थिति जैसे कोई सरकारी कर्मचारी होता है ना, अफसर आदि, ऐसे ही होता है। भगवान मुख्य मालिक है सरकार, तो उनके सब अलग अलग पद है, पदाधिकारी के रूप में, अफसर के रूप में, गवर्नमेंट अफसर जैसे, ऐसे ही देवता लोग हैं। तो गवर्नमेंट अफसर को जैसे आप में से कोई होंगे, शायद पता नहीं कि जानते होंगे, तो सरकार की तरफ से उनको एक छूट मिलता है, इस अवसर पर इतने तक खर्चा कर सकते हैं, इतने इनाम दे सकते हैं। तो ये इतना, जैसे को डीएम को बोलेंगे तो इतने 10,000 रुपया खर्चा कर सकते हो, इतने इनाम दे सकते हो, इतने कर सकते हो। एक तरह उसके ऊपर नहीं कर सकता, फिर ऊपर से परमिशन लाना पड़ेगा। कहते हैं ना, पहले ये भाई ये डीएम के नहीं, कमिश्नर से परमिशन, कमिश्नर बोला मेरे कमिश्नर नहीं, तो भाई ऊपर से मिनिस्ट्री से करना पड़ेगा, क्योंकि सबका क्षमता सीमित है, सबकी क्षमता से। सरपंच बेचारे को 250 रुपये काम कर सकता और उससे आगे नहीं कर सकता। तो सभी की क्षमता अपने पोस्ट पोजीशन के हिसाब से सरकार की तरफ से बंधा हुआ है, उसके आगे वो नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार ब्रह्मा, शिव, रुद्र, इंद्र, सूर्य, सभी की क्षमता भगवान ने विहित करके रखे, निश्चित कर रखे, तो इतना कर पाएगा। इसलिए एक समय हम देखते हैं कि जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को वध की, ब्रह्मा जी देवता तो उनको थैंक यू कहने के लिए जा नहीं सकते थे। बाद में प्रहलाद महाराज को राज्याभिषेक हो रहा था भगवान के सामने, तो ब्रह्मा जी देवता साथ जाकर पीछे पीछे सब राज्याभिषेक में भाग ले रहे थे। तो ब्रह्मा जी को नजदीक देख करके भगवान ने डांटे उनको, नरसिंह भगवान, ले ब्रह्मा, खबरदार, फिर ऐसा कोई वर नहीं देना, तेरा है स्थिति के बाहर है, तू उसे क्यों दे दिया उनको इसे। बोले तेरे लिमिटेशन तो है ही नहीं, लेकिन भगवान ने मैनेज कर लिया। बोले इस बार मैनेज कर लिया तुम। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उनका पुत्र हूँ, इसलिए मुझे मार पीटे नहीं, अभिशाप नहीं दिए, छोड़ दिए। बोले इस बार और दोबारा नहीं करना। डांटे भगवान ने उसको, ब्रह्मा जी को। तो क्योंकि सभी का, कितने बड़े देवता क्यों ना हो, भगवान पहले से उनका नियम फिक्स कर रखे, तो इतना ही काम कर सकता है, इतने तक तू दे सकता है, तू कर सकता है, उसके ऊपर में तेरा अधिकार नहीं है। तो इसे बोलते हैं कि जो भी देवताओं से हम कुछ फल प्राप्ति करते हैं, ये देवताओं के पावर नहीं है, भगवान ने विहित करके दिए हैं, उनको दिए थे तेरे, तू इतना दे सकते हो, तो इस वजह से देते हैं। देवता लोग का भी जरा इतना लिमिट है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पूजक बहुत उनको कोई सेवा करता है तो बोलेंगे तू मेरे घर में आ जा, उनके लोक में ले जाएंगे। देवान देव ये जो जानती, देवता अपने लोक में ले जाएंगे। अब देवताओं की भी रिटायरमेंट होता है, एक्सपायरी डेट होता है, तो बोलेंगे भाई तुम भी जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, तुझे नहीं रख सकता मैंने, मेरा भाई 5 साल का मियाद था और अभी गवर्नमेंट चेंज हो गया, मैं क्या करूँ। तो ले करके अपने पूजक को नीचे गिरेंगे, रख नहीं सकते। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो नित्य जाते हैं,
वहाँ पर कोई नहीं होता कि इतने दिन का, इतनी क्षमता, कुछ नहीं। असीम संपदा और नित्य काल तक रहेंगे। ये है देवी देवता और भगवान की। तो इस श्लोक में भगवान विशेष करके दो बातें हमको सिखाते हैं कि जो देवताओं को पूजा करते हैं श्रद्धा से, वो श्रद्धा भी इस जीव के अंदर मैं ही देता हूँ। श्रद्धा क्या? नियम निष्ठा, किस नियम से किस देवता को पूजा करना होगा, क्या क्या सामग्री से पूजा करना होगा, किन दिन, किन तिथि, किन बार से पूजा करना होगा, ये मैं ही सिखाता हूँ। कौन सा मंत्र में पूजा करना होगा वो भी सिखाता हूँ। देवताओं को बस ऐसे भी नहीं है कति खतियान, ये मैं ही बना के देता हूँ मानवाल। और फिर देवताओं की पूजा में लग जाते हो, क्योंकि वो पगले हुए हैं, हमको चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। जैसे कुछ किसी को अच्छी पत्नी चाहिए तो उमा देवी की, दुर्गा देवी की पूजा करते हैं ना, शिव जी की पूजा करते हैं। पत्नी के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए उनको पूजा करते हैं। विद्या के लिए सरस्वती पूजा करते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए कोई देवी देवता को पूजा करते रहते हैं उनके श्रद्धा के अनुसार। शिव जी को पूजा करने के बोले बेलपत्री चढ़ाओ, तुलसी पत्ता नहीं चढ़ा सकते हैं, है ना? नहीं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के अलग अलग विधान है। तो इस अनुसार पूजा करते हैं, लेकिन कामना अंदर में भरा पड़ा है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। तो देवता लोग फिर उनका दायरे में जितना है, उनका लिमिट में वो दे देते हैं। वो उनके लिए, जीव के लिए बहुत बड़ा। अरे देवी कृपा, जय हो माता दी, आपकी कृपा से मिल गया। अब बहुत रिझ जाते हैं, फिर उनके माला फिरते हैं, रुद्राक्ष माला ले करके, लंबे लाल तिलक लगा करके देवी पूजा में लग जाते, क्योंकि वो बोलते हैं कि देवी से मिला। क्योंकि भगवान इसमें कहते हैं ये अल्प बुद्धि, उन अल्पज्ञों को पता नहीं है कि देवी देता, लेकिन देवी कहाँ से ला कर दिया बेचारा। देवी को मैंने दिया पावर और लिमिटेशन दिया कि अगर तुम्हारे पास कोई, अगर तो इतने तक दे सकती है तो देवी दे देती है। लेकिन इस बात को देवी के पूजक जो श्रद्धा से उनको नहीं पता। वो देवी की कृपा से मुझे मिला। अरे देवी की कृपा कुछ है ही नहीं, देवी की कृपा कैसे होगा? देवी तो जितना पोजीशन मिला था इतना ही कृपा कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। तो इसी को भगवान कहते हैं, यद्यपि देवी देवताओं को पूजा करके वो अपने मनोवांछित फल प्राप्त करता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि ये जो फल देवी देवता से मिला, ये देवी देवता नहीं दिए, ये तो मैंने ही दिया। मैंने उनके माध्यम से दिया, डायरेक्ट नहीं देता हूँ, उनके माध्यम से देता हूँ। देवी देवता माध्यम से उनके लिमिट कर दिया, आपको पास आने से अब इतना देना, वो आपके पीछे जो। और भगवान आगे भी कहते हैं कि आप देवताओं को इसे देते रहेंगे, उनसे लेते रहेंगे, मदद से अच्छे से चलते रहेंगे, लेकिन मुक्ति नहीं होगा आपका। इस संसार से निकल नहीं सकते। देवताओं से लेन देन करेंगे, जैसे मनीषी बड़े व्यापारी हैं, कोई उनको अगर मनीषी क्या करो, हेल्प करो, बोलो ठीक काम करो, मैं देता हूँ इतना तनख्वाह, तो काम करेगा, तनख्वाह लेकर उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकता। फिर भाई तू काम करते तो मैं देता हूँ। तो बोले कि मुझे जन्म तुझसे बचा, तो भले मैंने खुद बचा, तुझे क्या बचाऊं? वो देवी देवता कुछ नहीं कर सकते। मुक्तिदाता जनार्दन, भगवान जनार्दन ही केवल इस सुख दुख संसार जन्म मृत्यु से बचाने का अधिकार केवल उन्हीं के पास है। ये अधिकार किसी मंत्री, किसी जंत्री, किसी पोर्टफोलियो में नहीं है, ये केवल भगवान के पास है। इसी भगवान कहते। और मेरे पास तो ये है, और बाकी जो भी दूसरे दूसरे देते हैं वो भी उनका नहीं है, वो भी मैंने उनको दिया हूँ कि आप इतने दे सकते हो, आप इतने दे सकते हो, तो इसलिए वो इतने देते हैं। ये बात तो किसी को पता नहीं है। तो इससे एक बात निश्चित होता है कि जो देव पूजक होते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान ये क्लियरली बताते हैं कि ना तो देवी देवता अपने किसी व्यक्ति को खींच कर अपने पूजा में लगा सकते हैं, ना कोई जीव इच्छा करके वो देवी देवता पूजा कर सकता है, ना देवी देवता उनको कृपा करके उनको दे सकते हैं। ये सारे भगवान कराते हैं। अभी प्रश्न उठता है, भगवान ही ये सब कराते हैं, भगवान अपने ऊपर क्यों नहीं कराते? अपने सेवा में लगा देते, खुद दे देते, वो तो सबसे बड़े मालिक है। भगवान बोलते ना, मैं खुद नहीं करता। बोले क्यों? बोले कि मैं जीव को इच्छा करने का स्वतंत्रता दिया हूँ, और जब अपनी इच्छा से बोलूँगा हे प्रभु मैं आपके ही दास बनना चाहता हूँ, मैं आपकी ही सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपके ही बनना चाहता हूँ, तो भगवान फिर सब कुछ छुड़ा कर अपने ओर खींचे। ये उनका, जब तक जीव इच्छा नहीं करेगा तब तक भगवान जबरदस्ती नहीं करेंगे। बोले ना मैं नहीं करूँगा, मैं करूँगा तो फिर लोग बोलेंगे देखो तो सारे वही सब अपना करते हैं। बोले मैं कभी नहीं करता हूँ, हाँ उंगली नहीं डालता,
जीव अपने ओर से अपनी इच्छा से करेगा तब मैं करूँगा। लेकिन दूसरी बात है, कोई कोई जीव सबको छोड़ के मेरे पास भी आते हैं, मुझे मांगते हैं, सर मुझे ये दे दो, ये दे दो, बोले मैं भी नहीं दूंगा। अनुचित इच्छा भगवान पूरा नहीं करते, इसलिए जीव दूसरे के पास जाता है, बोलते ठाकुर जी देते नहीं। ठाकुर जी क्यों नहीं देते समझता नहीं। ठाकुर जी माता पिता है, माता पिता से भी ज्यादा करुणा रखते हैं। वो जानते हैं ठंडी में वो गला में उसका घाव हो गया, वो आइसक्रीम मांगता है, ठंडी मैं कैसे दूंगा। लेकिन देवी देवता को चाहे मरो लड़का मर से उनके क्या, उनको तो 10 रुपया चाहिए, ले मरो, वो तो दे देंगे। लेकिन भगवान नहीं देंगे, बोले ना तेरे हित के लिए नहीं है, मैं नहीं दूंगा। जो जीव के हित के लिए नहीं है, ठाकुर जी को सर पीटते वो नहीं देंगे, बोले ना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं नहीं दूंगा। लेकिन देवी देवता वो हित अहित नहीं देखते हैं, वो तो आपने देखने कि 10 रुपया चोरी करके ले आओ तो लेके जाओ मरो, वो दे देंगे। लेकिन वो भी कहाँ से देंगे। देवी देवता जो भी देते हैं वो भी उनको अधिकार भगवान ने दे रखे हैं। इस प्रकार से भगवान ने ये प्रसंग छेड़ करके लोगों को शिक्षा देते हैं कि सचमुच समझ लेना चाहिए हम लोग को भगवान की स्थिति क्या है, देवी देवता की स्थिति क्या है, और देवी देवताओं को पूजा करने वाले की स्थिति क्या है, भगवान को पूजा करने वाली स्थिति क्या है। भगवान क्यों नहीं देते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान इच्छा पूर्ति नहीं करते, करते हैं। जो हमारे हित के है वो तो बिना मांगे करते हैं, और जो अहित है सर पीट दो नहीं करेंगे। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है बोलते हैं कि मेरे पिताजी हैं परम पिता, वो जानते हैं मेरे लिए क्या कल्याणकारी, मैं क्यों उनको छोड़ के जाऊं। तो ही भगवान चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में चाहे दुख भी आए, दिक्कत भी आए, मुझे छोड़कर नहीं जाता, मैं कैसे उनको छोड़ सकता हूँ, मैं कैसे उनको छोड़ सकता हूँ। भगवान परम कृतज्ञ हैं। हम जैसे नमक हराम, हमको सब देते हैं लेकिन हम छोड़ के दूसरा कहीं चले जाते हैं, ऐसे नहीं है। भगवान के लिए जो थोड़ा सा भी कुछ करता है भगवान को बहुत बड़ा मानते हैं। वो तो मेरे लिए किया, मेरे लिए किया। हमारे मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी कीमती समय है जवानी समय, है कि नहीं। इसमें भोगने की इच्छा रहता है, शक्ति रहता है, बिल्कुल खचाखच बल शक्ति पावर सब कुछ रहता है। जवानी समय सब कमाई भोग करते हैं, प्राय लोग सब करते हैं। लेकिन अगर इसी समय में भोग वासना ना करके ठाकुर जी की सेवा में कोई लगाया, उनको भजन किया, भगवान बोले देखो उनको जवानी दिया गया था, सारे संसार के 99% लोग इसको एंजॉय करते हैं, है कि नहीं। लेकिन उन्होंने एंजॉय नहीं किया, मेरे भजन करने के लिए आया। भगवान कभी नहीं इस बात को भूलेंगे। अगर आप बुढ़ापे में उसको छोड़ दो, कोई बुढ़ापा कुछ तकलीफ हो, भगवान नहीं छोड़ेंगे। बोले ना वो जवानी मुझे सेवा में लगाया था, मैं कैसे उनको छोड़ सकता हूँ, कभी नहीं छोड़ सकता। आपके याद नहीं आने पर भी भगवान आएंगे, आप याद करके आप मदद करेंगे। तो इसलिए भगवान परम कृतज्ञ है, परम कृपालु है, परम हितैषी है। इस बात को बताने के लिए, और उन्हीं के समान और कोई नहीं है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये शिव जी भी तो भगवान है, ब्रह्मा जी भी तो भगवान है, सूर्य भगवान है भगवान, ये सब हमारी दुर्बुद्धि है, हम नहीं जानते हैं। ये सब भगवान के द्वारा दिए गए पोस्ट के अधिकारी है, और उनको पावर पोजीशन ठाकुर जी ने दिए, उससे ज़्यादा कर नहीं सकते। और हम उन्हीं के चक्कर में फंस जाते हैं कि साधारण छोटी मोटी कामना को लेकर के। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा भगवान को भजन करना चाहिए। भगवान जो भी देते हैं इसमें संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान अगर बस देखेंगे कि ये इतना संभाल सकेगा, वो देंगे भी इतना, उनके पास कमी थोड़ी ना है। सभी देवी देवता को ही देते हैं, आपको क्यों नहीं देंगे, सबको देते हैं, वो देंगे भी। लेकिन जो उनको साथ श्रद्धा से भजन करता है बहुत प्रसन्न होते हैं। और वही देना चाहते थे कि वास्तविक बुद्धि सुधर जाए। चैतन्य चरितामृत के उल्लेख किए हैं प्रभुपाद जी ने कि भगवान को कोई अगर भजन करे और कोई मांगे भौतिक भोग, भगवान नहीं देंगे। बोले ना मुझे भजन करके भोग वासना ही चलेगा नहीं, इसलिए दोनों फिट नहीं बैठता। देवी देवता को बैठता है, यह नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की पूजा और देवी पूजा में अंतर प्रभुपाद जी ने लिखे। देवी देवताओं की पूजा भौतिक है, कितने बढ़िया से देवी पूजा करो,
शिव जी की पूजा करो, ब्रह्मा जी के, गणेश जी के, सरस्वती की पूजा करो, ये सारे भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। ये ध्यान लेकर समझ लो। आप बोलेंगे अरे ये तो माँ की पूजा किया, ये तो शंकर जी की जल चढ़ाया, उनकी जप कर रहा है, सारे भौतिक है। केवल श्री नारायण ठाकुर जी, राम कृष्ण जो विष्णु तत्व के, वही है गुणातीत है, वो पूर्ण आध्यात्मिक है। आप व्रत करते हैं, मैं वृकासुर घटना भागवत में उल्लेख कई बार बोला हूं। वृकासुर एक असुर था, केदारनाथ में जा करके, केदारनाथ जी के मंदिर के सामने बैठ करके पंचाक्षर मंत्र तपस्या किया, केदार गंगा में स्नान करके, और डेली डेली अपने शरीर के मांस काट करके आहुति भी चढ़ाता था। सुने होगा ना कथा। इतने खतरनाक तपस्या तो हम कर ही नहीं सकते। लेकिन अंत में जब भगवान शंकर और पार्वती, शंकर जी तो आ नहीं रहे थे, पार्वती ने बोले अरे मर जाएगा, कुछ करो, आप तो बड़े कृपालु है, आपका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। बोले आपका कोई भक्त इतनी बड़ी तपस्या कठिन करता है, आप कुछ दिए नहीं उसको। शंकर जी बोले देवी मुझे ऊपर को पानी लोटा चढ़ा दे, मैं कुछ भी दे देता हूँ उसको, एक लोटा पानी देने से, लेकिन ये तो ब्लड चढ़ा रहा है मुझे। मैं वैष्णव हूँ, मैं नॉनवेज थोड़ी ना खाऊंगा। वो मुझे चढ़ा रहा है, मूर्ख, मैं क्या उसको दूं? नहीं नहीं मर जाएगा। आपके चले लोग तो सब ऐसे होते हैं, कौन सा अच्छे होते हैं, भूत प्रेत सब है, ये भी ऐसे। भगवान बोले चलो, तो आप बोलती चलो जाके उसको देते, नहीं तो मर जाएगा। तो भगवान शंकर और पार्वती दोनों प्रकट हुए उनके सामने। प्रकट होकर के वो अपने 7वां दिन हो गया था, उनका अपना गला काट रहा था पूर्णाहुति करने के लिए। तो पकड़ जाकर अरे मरो मत, क्यों गला काट रहे? तो उनका हाथ पकड़ करके उनसे हाथ में खड़ग छीन कर फेंक दिए। साक्षात शंकर भगवान के दर्शन किया और उनके स्पर्श पाया, दरस परस पा करके पूरा उनके शरीर चकाचक नया बन गया। और उन्होंने देखा कि मेरा शरीर अच्छा बन गया, और देखा शंकर जी के बाजू में मैडम खड़ी है। अब वो किसी लिए तप कर रहा था भूल ही गया। 7 दिन से कठोर तपस्या कर रहा था, वो भूल गया किस लिए मैं तप कर रहा था, याद ही नहीं यार। शिव जी ने पूछे बोलो क्या इच्छा है, क्या इच्छा है? इच्छा ही वो भूल गया, प्रोजेक्ट फाइल गायब। तो बोले वो जल्दी हो रहा है, बोलो तो क्या? तो वही जल्दी किया। बोला ठीक है, अगर आप कृपा करते हैं मुझे ये वर दे दीजिए ना। क्या क्या वर दूं? ना जिसके सर में हाथ रखूं वो सर फूट जाए, मर जाए। शंकर जी बोले पता नहीं इस उत्पटांग वर क्यों मांगता है। इतने कठोर तप किया, इतने कठोर अपने शरीर को काट काट कर आहुति दिया, इतने ठंडी में पंचाक्षर जप किया, 7 दिन कंटिन्यू, दिन रात। अभी बोलता है कि यही वरदान चाहे जिसके सर में हाथ रखूं सर फूट जाए, मर जाए, इसमें क्या कल्याण हो? जाने दो, मेरे चेले सब ऐसे ही होते हैं उत्पटांग। ठीक है हो जाएगा, अस्तु। बोला पूरा हो जाएगा ना? तुरंत हाथ बढ़ाया। शंकर जी बोला हाथ बढ़ाए, हैंडशेक करेगा क्या? बोला नहीं, ऊपर बढ़ा। ऊपर क्या ना आपके सर, अरे मैं तो अभी भर दिया, सर में हाथ में फुट जाए ना। हाँ आपको तो सर फुट के मारना चाहता हूँ, मुझे मारना चाहते ना, मेरे से वर्णन नहीं करना। हाँ क्यों ना? क्योंकि मैडम को लूंगा। अभी तो एक ही हम दोनों हैं, हम दोनों, उसको एक आट हो जाएगा, उनको लेकर जाओ। ये विचार है। 7 दिन रात पंचाक्षर मंत्र जप किया, इतने आहुति दिया, केदार गंगा में स्नान किया, बुद्धि विचार वही कचड़ा को कचड़ा रहा, कोई परिवर्तन नहीं। भले शरीर नया मिल गया, अजर अमर हो गया, लेकिन विचार बुद्धि वही भद्दा को भद्दा, परिवर्तन वही विचार। लेकिन आप एक ही दिन, अभी एकादशी आने वाला है, एक एकादशी 25 माला हरे कृष्ण का ठीक से जपिए, उस दिन उपवास कीजिए। आप देखने द्वादशी के दिन सुबह आपका विचार कितने बदल गया, कितने सात्विक हो जाता है, बिल्कुल भोग वासना से मन हट जाता है एक ही दिन के बाद। ये है भगवान के लिए व्रत भजन करना, देवी देवता को भजन करना, बहुत अंतर है। ये पूर्ण आध्यात्मिक गुणातीत है, बाकी कोई गुणातीत नहीं हो सकता। इसी बात को भगवान समझाते हैं, बोलते हैं कि ये मूर्ख जो भी देवी देवता को पूजा करके जो कुछ प्राप्त भी करते हैं, वो भले देवी देवता दे सकते हैं, वो ही नहीं दे सकते, वो भी मयेव विहितान हितान, मयेव भगवान कहकर बोलते हैं कि संसार के संपूर्ण संचालन मेरे द्वारा ही होता है। प्रकृति
क्रियमाणानि गुणे कर्माणि। ये प्रकृति मेरा है, मेरी प्रकृति के द्वारा सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड संचालन होता है, देवी देवता सब कोई संचालन इसी में होते हैं। मैं विहित किया हूँ, ऐसे 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 होना, मेरे जो नियम है इसी नियम के अनुसार सब चलते हैं, मेरे ही नियम के अनुसार। और मुझे नहीं भूल कर, मुझे छोड़ करके उनके पास जाते हैं, मूर्ख है, उनकी समझ नहीं है। तो इसलिए जो भगवान के भक्तगण कम से कम इतनी समझ लेना चाहिए कि किसी भी अवस्था में भगवान को छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहिए। उनसे बढ़कर हितैषी, उनसे बढ़कर अपना कोई हो ही नहीं सकता। सभी अपना अपने मतलब के ही प्रभु है जो हमारे हित करने के लिए प्रयास करते हैं, और हम उन्हीं के हैं, वो हमारे हमेशा के लिए। यही बात को समझना चाहिए। और ये देवी देवताओं की पूजा के बारे में भी अच्छे से ज्ञान हो जाने से हम फिर देवी देवताओं के चक्कर में फंसेंगे नहीं। मुझे थोड़ा ये हो जाए, मुझे नौकरी लग जाए, मेरा केस में जीत जाऊं, मेरे शादी हो जाए, इस चक्कर में देवी कुछ नहीं करना है। भजन करो, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, जो आपका मंगल भला के लिए है ठाकुर जी अवश्य आपके लिए करेंगे। अगर नहीं है, करेंगे नहीं। पूर्ण विश्वास उनके ऊपर रखो, और कुछ नहीं करना जरूरत है। वो आपके हैं, आप उनके हो, आपके हित अवश्य करेंगे। लेकिन हित अगर होगा तब, नहीं होगा वो तो आगे पीछे भविष्य अतीत सब जानते हैं, नहीं करेंगे। तो इसलिए जो ठाकुर जी कहते हैं उसे मंजूर रखना चाहिए। प्रभु आपकी इच्छा बलवान, आप मुझे दुख देना चाहते हैं, मेरा कोई हित होगा उसमें। मुझे आप ये संपत्ति दिए तो आपकी इच्छा है, अगर सुविधा नहीं देते आप ही की इच्छा, आप मेरे से कोई आवश्यकता नहीं होगा, कुछ हित होगा, इसलिए नहीं देते। अगर भगवान देखेंगे कि अपने हित की बात हो, हर प्रकार की सुविधा दे देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। लेकिन हम पूर्ण रूपेण उनके ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके उनके ही केवल भजन करना चाहिए। उनको छोड़कर कोई देवी देवता और किसी के पास नहीं जाना चाहिए। हरे कृष्ण।